मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बात करेंगे कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार बीए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्पररी इंडिया, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे ग्रामीण समाज में सामाजिक समस्याएं। भारतीय ग्रामीण समाज में क्या सामाजिक समस्याएं हैं, उन प्रमुख सामाजिक समस्याओं के बारे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत एक विशाल देश है और एक विशाल जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। फिर भी भारतीय ग्रामीण समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं आज भी मौजूद हैं और समाज के विकास में लगातार बाधा उत्पन्न कर रही हैं। आज मैं कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। पहली जो गंभीर सामाजिक समस्या है हमारे देश में वह है ऋणग्रस्तता। भारतीय ग्रामीण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी साहूकारों के चंगुल में फंसकर जान तक देने को मजबूर है। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या इतनी विकराल है कि इसकी वजह से न जाने प्रतिवर्ष कितनी जानें अभी भी जा रही हैं। लोग अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कृषि कार्य के लिए, लड़कियों की शादी या विवाह के लिए या अन्य किसी कार्यक्रम के लिए साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करते हैं और फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वह उनका ऋण नहीं चुका पाते। समय से ऋण ना चुका पाने की स्थिति में उन्हें बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर साहूकार कई बार किसानों की जमीनें, उनके घर और उनकी अन्य संपत्ति हड़प कर जाते हैं। भारत में इतना विकास हो जाने के बाद भी आज भी ऋणग्रस्तता की समस्या ग्रामीण अंचल में गंभीर रूप से विद्यमान है। जिन लोगों को ऋण चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, उन लोगों को सही समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। हालांकि सरकारें इसके लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसके कुछ संतोषजनक परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। अब एक ऋण जैसे एक समस्या को हमने यहाँ पर शामिल किया पढ़ने के लिए कि आज हम ऋणग्रस्तता पर पढ़ेंगे। तो बच्चों एक बात खास ध्यान रखना, जब ऋणग्रस्तता एक सामाजिक समस्या है तो इस समस्या का प्रभाव कितना है, यह सामाजिक समस्या क्यों है, इस सामाजिक समस्याओं के कारण क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इन सब पर भी आप विस्तार से पढ़ना। और एक ही सामाजिक समस्या के क्या कारण हैं, वो किस तरह से, जैसे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी सामाजिक समस्या बेकारी की समस्या। अब कई बार प्रश्न आता है कि भारत में बेकारी की समस्या को समझाइए, इसके प्रभाव को समझाइए, इसके प्रकार को समझाइए। तो हमें पूरी तरह से बेकारी की समस्या को समझना होगा। तो भारत में बेकारी की समस्या, अब भारत में बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार हैं या कृषि से बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जितने लोगों की आवश्यकता कृषि में नहीं है। भारत में एक और प्रकार की बेरोजगारी है शिक्षित बेरोजगारी। लोग पढ़े लिखे हैं
लेकिन उनके पास करने के लिए काम नहीं है। इस तरह बेकारी की समस्या भारत भारत के ग्रामीण समाज में गंभीर रूप से मौजूद है और उचित शिक्षा के माध्यम से मुझे लगता है इसको किसी हद तक कम किया जा सकता है। इस समस्या को आप लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करना। इसके बाद है गरीबी की समस्या। ये हम भी जानते हैं और आप भी। ग्रामीण अंचल में, भारत के ग्रामीण अंचल में आज भी रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। वहां पर फैक्ट्रियां नहीं है, वहां पर काम नहीं है। लोगों के पास लोगों के पास कृषि के अतिरिक्त आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर गरीबी जो है लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार गरीबी को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है और दावा भी कर रही है, लेकिन उसके दावे कितने सफल हैं ये जमीनी स्तर पर हम और आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद जिस समस्या पर हम बात कर रहे हैं वो है जनसंख्या की समस्या। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और हम दुनिया का लगभग 17% जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पर्याप्त कानून नहीं है। जो लोग सरकारी सुविधाओं में हैं या सरकारी सुविधाओं का जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और सरकारी नौकरी का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए जरूर ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनकी 2 या 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके भी कुछ अ, अम, विपरीत परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जब जब भी कानून बनाया गया है और प्रयास किया गया है, तो भारत में कई प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं। कई बार धार्मिक समस्याएं सामने आई हैं, कई बार अ, शिक्षा से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं, लोग जागरूक नहीं हैं। इसकी वजह से भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या के रूप में लगातार फैलती जा रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि के लिए भारत में प्रयास किया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अस्पृश्यता की समस्या। भारत को अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अग्रणी देश होने के बावजूद, विकासशील देश होने के बावजूद आज हमारे देश में अस्पृश्यता की समस्या मौजूद है। हमारे यहाँ छुआछूत की समस्या मौजूद है। हम इंसान और इंसान में ही इतना भेदभाव करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को छूता नहीं है। अगर वह उसे टच कर देता है तो उन्हें उसे अगर उच्च जाति के लोग निम्न जाति वर्ग के लोगों को स्पर्श कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। यह एक गंभीर समस्या है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अब इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन संविधान लागू हो जाने के इतने समय बाद भी आज तक यह समस्या मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में विद्यमान है और ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि सभी इंसान एक ही प्रकार के हैं और हमें आपस में किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करना चाहिए। एक और समस्या है जो ग्रामीण क्षेत्र में अ, सामाजिक समस्या बनी हुई है, वह समस्या है मद्यपान की समस्या, मदिरापान की। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं अपनी थकान मिटाने के लिए या अपने शौक के लिए या अन्य कारण पे किसी सामाजिक फंक्शन में, किसी पारिवारिक आयोजन में, किसी सामाजिक आयोजन में, विभिन्न कार्यक्रमों में मदिरापान करते हैं। कुछ लोग तो नित्य क्रिया के अनुसार ही, मतलब दिन प्रतिदिन वो मदिरापान करते हैं और इसकी वजह से
परिवार में, समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और महिलाओं के लिए ये समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि पुरुष वर्ग द्वारा मदिरा का सेवन ज़्यादा किया जाता है और उसके बाद विभिन्न प्रकार के पारिवारिक क्लेश जो है वो परिवार में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आज हमने इस पर चर्चा की, ग्रामीण समाज में सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की। यह सिर्फ कुछ समस्याओं को सामने रखकर ग्रामीण समाज की, भारतीय ग्रामीण समाज की समस्याओं को समझाने का एकमात्र प्रयास था। आप सबको इन सभी समस्याओं को, इसके अलावा भी और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को विस्तार से किताब के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से पढ़ने का प्रयास करना है। धन्यवाद।